हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपको एनालिटिक फंक्शन का नेक्स्ट लेक्चर लेके आया हूं और इस लेक्चर में मैं वो क्वेश्चन कराऊंगा कि जो लगभग एक साल छोड़कर एक साल पिछली वर्षों में आए हुए हैं, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो शायद इस साल भी इन क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। थोड़े बड़े क्वेश्चन होंगे आर्टिकल जैसे, लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा है। इफ एफ जेड इज ए रेगुलर फंक्शन जेड, प्रूव दैट डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर बाहर मॉड एफ जेड का होल स्क्वायर इक्वल 4 एफ डैश जेड का मॉड का होल स्क्वायर। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसी में से मैं दो क्वेश्चन बनाऊंगा, आप देखते रहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि इस प्रकार अगर मैं लूं तो हल नहीं होगा, क्योंकि यहां x और y इसके सापेक्ष डिफरेंशियल नहीं होगा। तो एफ जेड को हम तोड़ लेते हैं, किसमें? एनालिटिक फंक्शन के अकॉर्डिंग। कैसे? we have fz is an analytic function। एनालिटिक फंक्शन है तब हम जानते हैं fz इक्वल टू u प्लस iv। कोई शक? अगर मैं यहां मॉड लूं दोनों ओर u प्लस iv, इस मॉड को हटाने का मतलब होता है u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, i के कोफिशिएंट का स्क्वायर। मॉड एफ जेड का दोनों ओर का स्क्वायर करने पर एफ जेड के मॉड का स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर। अब इसकी जगह पर ये आ गया। क्लियर? आइए अभी मुझे कुछ करना है यहां से। अगर मैं आपसे ये कहूं, जरूरत पड़ेगी एफ डैश जेड, तो ये बनेगा डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आई डेल वी अपॉन डेल एक्स। जैसे इसका यहां मॉड लेकर स्क्वायर हो रहा है, मैं यहां भी ऐसे ही मॉड लेकर स्क्वायर करूं तो आप कहेंगे डेल यू ओवर डेल एक्स का स्क्वायर प्लस डेल वी अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर। इसकी बाद में जरूरत पड़ेगी, इसीलिए मैंने आपको दिखा दिया। आइए अब इसके पास में क्या लिख सकता हूं? यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। देयरफॉर मुझे LHS लेना है, तो डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर। इसकी जगह पर मैं लिख सकता हूं यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। कोई शक? पहले मैं सबसे पहले लिख रहा हूं डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर बाहर वी स्क्वायर। ये मैंने अलग अलग कर दिया। मैं केवल इसको प्रूफ करूंगा, सॉल्व करूंगा और सिमिलरली इसे दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मुझे ये हल करना है, तो क्या निकालना है? डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर। चलिए, एक डेल ओवर डेल एक्स तो आप बाहर ले लीजिए, अभी यहां डेल ओवर डेल एक्स एक बचा, ऐसे डेल अपॉन डेल एक्स और यू स्क्वायर। आइए इसका डिफरेंशियल कर दीजिए, तो डेल अपॉन डेल एक्स, इसका डिफरेंशियल 2u, यू का डेल यू अपॉन डेल एक्स। केवल इसके अकॉर्डिंग मैंने डिफरेंशियल कर दिया। अब इसका फिर दोबारा करना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स। चलिए इधर देखते हैं, तो डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर इक्वल टू, इसका डिफरेंशियल मैं यहां लिखे देता हूं डेल ओवर डेल एक्स 2u डेल यू अपॉन डेल एक्स। 2u की तो मल्टीप्लाई, इसका डिफरेंशियल डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2, अब इसका डिफरेंशियल डेल यू अपॉन डेल एक्स, इसकी मल्टीप्लाई, तो ये हो गया होल स्क्वायर। क्लियर? ये किसके बराबर आया? डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर। सिमिलरली केवल यहां y है, रहेगा ये भी, यहां केवल क्या है? y। तो सिमिलरली डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर यू स्क्वायर, यहां क्या होगा? 2u, यहां डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, यहां 2 डेल यू अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर। कोई परेशानी? चलिए इसे यहां फर्स्ट मान लो और इसे सेकंड। एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों को आप प्लस करेंगे, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर
प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर, बाहर कॉमन यू स्क्वायर, इसको प्लस करिए 2u कॉमन, यहां क्या बचा डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, यहां बचा डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर। इन दोनों में से 2u कॉमन ले लिया। अब यहां से क्या कॉमन है, प्लस के 2 कॉमन, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर। कोई परेशानी? अब आपने हार्मोनिक फंक्शन पढ़ा होगा, हार्मोनिक के अकॉर्डिंग ये 0, सिंस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, चूंकि u इज हार्मोनिक, या लाप्लास इक्वेशन आर सेटिस्फाई। हार्मोनिक के अकॉर्डिंग 0 हो गया, तो क्या बचा यहां डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर, बाहर यू स्क्वायर इक्वल टू ये बचा 2 डेल यू अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर। अब इसे कैसे बदलें? क्यों बदल रहे हैं हम? क्योंकि यहां x है और यहां y है, या तो ये x में हो या y के सापेक्ष डिफरेंशियल हो, जिसे मैं f डैश जेड बना दूंगा। कैसे? कोची रेमान इक्वेशन से डेल u अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल v अपॉन डेल y और डेल u अपॉन डेल y इक्वल माइनस डेल v ओवर डेल x। ये अलग है, ये कौन सी है? कोची रेमान इक्वेशन। क्लियर? अब इसकी जगह पर मैं ये रख सकता हूं यहां पर, तो 2 डेल u अपॉन डेल x का होल स्क्वायर प्लस डेल v अपॉन डेल x का होल स्क्वायर। ये जो माइनस है यहां माइनस लगा दोगे तो भी कोई फर्क नहीं, क्योंकि ऊपर होल स्क्वायर है। अब देखिए इसको और इसको देखिए, इसकी जगह पर क्या लिख रहा है? f डैश जेड के मॉड का होल स्क्वायर। तो ये क्या बन गया? 2f डैश जेड के मॉड का स्क्वायर, किसके इक्वल? डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर, बाहर यू स्क्वायर। इसको आप मान लीजिए थर्ड इक्वेशन, क्योंकि सेकंड तक हम बना चुके हैं। अभी तक मैंने ये यू स्क्वायर लिया, ऐसे ही आप केवल v लेंगे, ये वाला लेंगे टर्म, तो इसका आंसर भी ये सेम आएगा। आप हल करके देखना। क्लियर? तो मैं सिमिलरली लिखता हूं, सिमिलरली डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर, बाहर v स्क्वायर इक्वल टू 2f डैश जेड के मॉड का स्क्वायर। क्लियर? अब आप इन दोनों को प्लस कर दीजिए, एडिंग थर्ड एंड फोर्थ, तो डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर। ये तो कॉमन आ गया दोनों में से, यहां बचा यू स्क्वायर और यहां वी स्क्वायर। ये भी सेम और ये भी सेम, प्लस करने पर 4f डैश जेड के मॉड का स्क्वायर। ये मैंने अभी आपको बताया था, क्या बन रहा था? एफ जेड के मॉड का स्क्वायर। क्लियर? तो इसे मैं लिख सकता हूं डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर। इसकी जगह पे लिख सकता हूं एफ जेड के मॉड का स्क्वायर। क्या आया? 4 मॉड एफ डैश जेड का होल स्क्वायर। यही आपका प्रूफ है। एग्जाम्पल 2 देखिए, वैसे ये एग्जाम्पल पहले वाला जो है सेम वही है, फिर भी मैं आपको दोबारा करके दिखा रहा हूं, क्योंकि आपका एग्जाम्पल ये अच्छी तरह से होना चाहिए। ये कह रहा है इफ एफ जेड इज एन एनालिटिक फंक्शन ऑफ जेड, प्रूव दैट, ये बस यहां क्या लिख रहा है? रियल ऑफ एफ जेड इक्वल टू एफ डैश जेड का होल स्क्वायर। कैसे करते हैं? चलिए, वी हैव एफ जेड इज एन एनालिटिक फंक्शन ऑफ जेड। तब हम जानते हैं एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी। यहां से मैं आपसे कहूं कि रियल ऑफ एफ जेड क्या होगा, तो आप कह देंगे यू होगा।
मैं कहूं आपसे इमेजिनरी ऑफ एफ जेड क्या होगा, तो आप कह देंगे v होगा। बिल्कुल सही है। चलिए तो एफ जेड का मॉड करिए, अभी बता चुका हूं। मॉड का मतलब इधर करने पर यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, दोनों ओर का स्क्वायर करिए तो ये हो गया यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। क्लियर। आइए इसकी जगह पर हम इसे रख देते हैं, वैसे जानते ही नहीं है डिफरेंशियल। अब हम लेते हैं एल एच एस, तो डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर, इसकी जगह पर रियल ऑफ एफ जेड, तो सिर्फ क्या आएगा यू स्क्वायर, क्योंकि यहां स्क्वायर है तो मैं ऐसे बना देता हूं एफ जेड के मॉड का स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर, तो सिर्फ इसकी जगह पे मैं क्या रखूंगा यू स्क्वायर। क्लियर। चलिए अब मुझे क्या करना है, बस इसका डिफरेंशियल भी तो छोड़ ही दिया, अभी ये किया था ना। तो सबसे पहले मैं निकालता हूं डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर। एक बार तो ये बाहर निकालो और दूसरे से इसका डिफरेंशियल। क्लियर। तो ऐसे लिख दूं इसे डेल ओवर डेल एक्स यू स्क्वायर, आगे बढ़ाओ डेल अपॉन डेल एक्स, इसका डिफरेंशियल करो 2u u का डेल u अपॉन डेल एक्स। एक बार इसका डिफरेंशियल फिर कर दीजिए, तो मैं यहीं डायरेक्ट कर रहा हूं, इसकी तो मल्टीप्लाई, इसका डिफरेंशियल डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। अब इसकी मल्टीप्लाई, इसका डिफरेंशियल डेल यू ओवर डेल एक्स, तो मैंने होल स्क्वायर कर दिया। क्लियर। ये किसके इक्वल, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर। तो हमने यहां क्या निकाला, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर इक्वल टू 2u डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2 डेल u अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर। अब सिमिलरली y के रेस्पेक्ट लिखूंगा डायरेक्ट, तो सिमिलरली इसी प्रकार डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर यू स्क्वायर, यहां 2u डेल स्क्वायर u अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस 2 डेल u अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर। इन दोनों को प्लस कर दो, एडिंग, इन दोनों को प्लस करेंगे डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर यू स्क्वायर कॉमन, इसको प्लस करिए तो 2u कॉमन, ऊपर डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर u अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस इन दोनों में से 2 कॉमन, डेल u अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर, डेल यू अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर। क्लियर। ऐसे ही तो किया था पहला क्वेश्चन। ये जीरो हो गया, डायरेक्ट लिख रहा हूं, क्यों, क्योंकि लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई या हार्मोनिक फंक्शन, हार्मोनिक फंक्शन के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू जीरो, तो मैंने लिख दिया 0 प्लस 2 डेल यू अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर। आइए कोची रहमान इक्वेशन क्या होती है, डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई और डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। तो चलिए इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूं 2 डेल यू अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल वी अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर। यहां माइनस है, आप लिख देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मैंने आपको एफ डैश जेड के मॉड का स्क्वायर बताया था पहले एग्जाम्पल में। ठीक है, तो ये बन गया आपका 2 एफ डैश जेड के मॉड का होल स्क्वायर। किसके इक्वल चल रहा था, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर, बाहर यू स्क्वायर। इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर। इसे आप लिख सकते हैं रियल ऑफ एफ जेड के मॉड का स्क्वायर। कितना आंसर आया, 2 मॉड एफ डैश जेड के मॉड का स्क्वायर। यही प्रूफ है। अगर वो रियल की जगह पर यहां इमेजिनरी लिख देता तो कैसे करते यार, कुछ भी नहीं है, इस u की जगह पर यहां क्या आता, v आता, u वाला हम लेते ही नहीं, और यही प्रोसेस किया और इतना ही आंसर आता। इन दोनों को जोड़ दें तो ये 4 हो जाएंगे, जैसे पहला एग्जाम्पल हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, इफ w इक्वल एफ जेड इज ए रेगुलर फंक्शन, रेगुलर इज आल्सो कॉल्ड एनालिटिक, ये हम फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा चुके हैं। ऑफ जेड प्रूव दैट दिस, ये इक्वल 0।
अब इसे प्रूफ करने से पहले आपको इससे पहले लेक्चर में जाना होगा। उस लेक्चर में मैंने एक प्रूफ कराया था आर्टिकल, क्या था वो? डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड बार। ये मैंने वहां प्रूफ कराया था, तो ये आप पर आना चाहिए। और अगर प्रूफ करके जब इसे आगे लें तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप ऐसे भी लिख सकते हैं वी हैव। इसकी वैल्यू ये यहां रख दीजिए, तब इतने की जगह पे मैं क्या रख सकता हूं? 4 डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड बार लॉग मॉड एफ डैश जेड। अब मैं इसे सॉल्व करूंगा, इसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए। चलिए कैसे? मैं इसमें से ऐसे लिख सकता हूं 4 डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड बार, इसे ऐसे लिख सकता हूं लॉग मॉड एफ डैश जेड का स्क्वायर। 2 की डिवाइड तो यहां 2 की पावर, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो लिख सकते हैं। इससे ये कट गया ट्वाइस बार डेल अपॉन डेल जेड बार, क्या बचा? लॉग मॉड एफ डैश जेड का स्क्वायर। 2 डेल ओवर डेल जेड बार, इसे मैं लिख सकता हूं लॉग एफ डैश जेड इंटू एफ डैश जेड का बार। आइए हम कैसे लिख सकते हैं? क्योंकि जेड इंटू जेड बार होता है मॉड जेड का स्क्वायर। मॉड जेड की जगह पे ये पूरा लिखा हुआ है, खोलेंगे तो ये बार लगा दिया और ये ज्यों की त्यों, ऐसा कर सकते हैं। चलिए 2 डेल अपॉन डेल जेड बार, इसे मैं तोड़ सकता हूं लॉग एफ डैश जेड प्लस लॉग एफ डैश जेड का बार। लॉग एम इंटू एन को लॉग एम प्लस लॉग एन लिख सकते हैं। चलिए इसे इधर ले लेते हैं, तो ट्वाइस डेल स्क्वायर, ये डेल स्क्वायर है मैं भूल गया, डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड बार लॉग एफ डैश जेड प्लस लॉग एफ डैश जेड का बार। अब आप बताइए पहले जेड के रेस्पेक्ट डिफरेंशियल करूं या जेड बार के रेस्पेक्ट डिफरेंशियल करूं? तो पहले जेड के कर लेते हैं, तो ट्वाइस डेल अपॉन डेल जेड बार बचेगा, इसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर रहा हूं, ऐसे लिख रहा हूं डेल ओवर डेल जेड लॉग एफ डैश जेड प्लस लॉग एफ डैश जेड का बार। लिख सकते हैं ऐसे, तो ट्वाइस डेल अपॉन डेल जेड बार, इसका करेंगे डिफरेंशियल लॉग के अकॉर्डिंग 1 अपॉन एफ डैश जेड का एफ डबल डैश जेड। इसका डिफरेंशियल नहीं होगा क्योंकि यहां विद रेस्पेक्ट टू जेड और यहां बार लगाए, अर्थात इसके लिए ये कांस्टेंट हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू 0। क्लियर, समझ में आ गई? मैं किसके रेस्पेक्ट कर रहा हूं? जेड के, लेकिन यहां जेड बार है तो जेड के लिए जेड बार क्या हो जाता है? कांस्टेंट। तो यहां क्या बचा? 2 डेल ओवर डेल जेड बार, यहां एफ डबल डैश जेड अपॉन एफ डैश जेड। अब इसका हम जेड के बार करें क्योंकि यहां बार लगा हुआ है और यहां बार नहीं है। इस फंक्शन के लिए ये टोटल क्या होगा? कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0। इट फॉलो दैट ये टोटल 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये जो है क्या आया बेटा? 0। तो रख दीजिए यहां देयरफॉर, यही क्वेश्चन है, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर लॉग एफ डैश जेड के मॉड का स्क्वायर इक्वल टू क्या आया? 0। एक बार थोड़ी देर और समझ लेते हैं, ये आप पर मालूम होना चाहिए। तो इसकी वैल्यू ये मैं यहां रख दूं तो ये बन जाएगा, बस इसके बाद यहां 2 की डिवाइड 2 की मल्टीप्लाई, इससे ये 2 बार कट गया, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये दिखा दिया। मल्टीप्लाई को मैं प्लस में कर सकता हूं, फिर इसको मैंने यहां दोबारा लिख दिया है, एक जेड बार यहां ले लिया, जेड के रेस्पेक्ट पूरे का डिफरेंशियल तो ये अंदर ले लिया, इसका तो हो जाएगा, ये हो गया इसका 0। अब ये बचा, इसका भी 0 हो जाएगा क्योंकि यहां जेड बार है और यहां केवल जेड है, तो टोटल 0। इसका मतलब इस आंसर की वैल्यू कितनी आई? 0। इस एग्जाम्पल को देखिए, प्रूव दैट एन एनालिटिक फंक्शन विद कांस्टेंट। यहीं तक पढ़िए, मुझे एनालिटिक फंक्शन कांस्टेंट प्रूव करना है। कब? रियल पार्ट इज कांस्टेंट, जब उसका रियल पार्ट कांस्टेंट हो। क्लियर?
हम जानते हैं वी हैव एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी। क्लियर? रियल ऑफ एफ जेड ये कह रहा है यू है। क्या है? यू। और ये क्या चीज है? कांस्टेंट है। इट फॉलो दैट यू इक्वल टू सी। मैंने डिफरेंट सी मान लिया कांस्टेंट। इसका एक्स के रेस्पेक्ट करेंगे डेल यू ओवर डेल एक्स इक्वल टू 0, वाई के रेस्पेक्ट डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू 0। क्लियर? अब मुझे कोची रेमान इक्वेशन मालूम होनी चाहिए। इसका मतलब कोची रेमान इक्वेशन क्या होती है? डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई, और डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। जब यहां डेल यू ओवर डेल एक्स इक्वल यहां 0 रख दूं तो इट फॉलो दैट डेल वी अपॉन डेल वाई इक्वल टू 0। जब यहां मैं डेल यू अपॉन डेल वाई यहां 0 रख दूं तो इट फॉलो दैट डेल वी अपॉन डेल एक्स इक्वल टू 0, माइनस ये काय में चला जाएगा? 0 में। डेल वी ओवर डेल एक्स इक्वल टू 0। क्लियर? अब उल्टा चलो आप। जब डेल वी अपॉन डेल वाई 0 है, इसी को ले लेते हैं। जब डेल वी ओवर डेल एक्स इक्वल टू 0 तो v इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटीग्रल करने पर। अब इसको लीजिए, जब डेल वी अपॉन डेल वाई इक्वल टू 0 इंटीग्रेशन करने पर v इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यहां भी कॉन्स्टेंट है u इक्वल, और यहां v इक्वल भी कॉन्स्टेंट है। क्लियर? हम जानते हैं एफ जेड इक्वल u प्लस आई वी। u की जगह पे ऑलरेडी c और v की जगह पे दोनों तरफ से आई सी। ये टोटल क्या हुआ? कांस्टेंट। यही वो प्रूफ करवा रहा था, एनालिटिक फंक्शन विद कांस्टेंट। कब? जब रियल पार्ट कांस्टेंट हो। क्लियर?